लेसन नंबर 5 का जो कि है आपका क्या नाम है चैप्टर का, एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोग ये सेकेंड लाइव क्लास कर रहे हैं। पहला लाइव क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले लाइव क्लास में क्या हुआ था, किसी को याद है? बोलिए। पहला लाइव क्लास में आपका एटमॉस्फेयर चैप्टर जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का है, लेसन नंबर 5 जो हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने जाना था कि आपका एग्जाम में 2022 के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो एलएक्यू, एसएमसीक्यू, एसएक्यू कितना कितना आने वाला है वो हम लोग जाने थे। साथ ही साथ हम लोग सिलेबस पे भी थोड़ा चर्चा किए थे कि सिलेबस जो है आपका जो ए और बी दो भाग में बटा हुआ है। ए हम लोग पहले कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले वाले लाइव क्लास में हम लोगों ने समझा था कि एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में साइक्लोन के बारे में हम लोग को जाने थे, थोड़ा थोड़ा हम बताए थे आपको लेसन लाइव क्लास 1 में, जिसमें हम ये सब के बारे में चर्चा किए थे कि साइक्लोन कैसे बनता है, किस प्रकार से रूप हम देखने को मिलता है, और फीचर ऑफ साइक्लोन कौन कौन से होते हैं, और अलग अलग जगह पर मतलब हमारे जो इंडिया के आसपास जितने भी साइक्लोन आते हैं उसका नामकरण कैसे किया जाता है। आज जो हम लोग करने वाले हैं उसी का आपका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आपका टाइप ऑफ साइक्लोन, या साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं। दिख रहा है आपको? कुछ बोलो भी, दिख रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, बोलते रहोगे ताकि पता चलते रहे कि आप लोग हो वहां पे। तो देखिए, साइक्लोन किसे कहते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब आप लोग हम लोग चर्चा करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार कि आपका साइक्लोन जो पढ़ना है वो कितने प्रकार का पढ़ना है। एंटी साइक्लोन छोड़ के, एंटी साइक्लोन अलग है, साइक्लोन अलग है। जब हम एंटी साइक्लोन बताएंगे तो दोनों का डिफरेंस हम बता देंगे, लेकिन साइक्लोन के आधार पे आपका दो भाग में पढ़ना है आपका। एक है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा है आपका टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे कि नाम से हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में होगा, और टेम्परेट साइक्लोन जो कि नाम से जानते हैं कि टेम्परेट एरिया में होगा। आप बता सकते हो कि हमारी जो पृथ्वी है, जो कि गोल मतलब इस प्रकार से जो पृथ्वी है, इसको ट्रॉपिकल रीजन कहां का कहा जाता है, बताइए तो। ट्रॉपिकल रीजन, आप लोग कर्क रेखा और मकर रेखा जानते हो? पहले तो बीच में क्या होता है, विषुवत रेखा होता है। ठीक है, और कर्क रेखा क्या होती है, ऊपर होती है, ये आपका कर्क रेखा होता है, और उसके ये विषुवत रेखा के नीचे ये क्या होती है, मकर रेखा होती है। तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक यानी यहां से ये वाले सारे एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। अच्छा, अब हम ट्रॉपिकल रीजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस फोटो में आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। तो देखिए, इक्वेटर जो है आपका, ये आप देख सकते हो, यहां पर इक्वेटर है। ये अगर पृथ्वी को पूरे वर्ल्ड को हम ले ले तो ये आपका इक्वेटर रीजन है, यानी कि 0 डिग्री है। ये दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, यस सर। 0 डिग्री के उत्तर में अगर हम जाते हैं 30 डिग्री, अगर कहा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, कर्क रेखा, वो सारे 23 डिग्री पे होता है। लेकिन इस चैप्टर के अनुसार में साइक्लोन आप समझेंगे ट्रॉपिकल रीजन 30 डिग्री को। तो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे जाएंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये पूरा का पूरा एरिया, ये टोटल एरिया जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा आपको ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर हुआ? यस सर। और टेम्परेट रीजन क्या होता है? टेम्परेट होता है आपका 30 डिग्री से लेकर, एक्चुअली कहा जाता है 60 डिग्री नॉर्थ, मतलब लैटिट्यूड के अनुसार में, लेकिन आपको 65, यहां हम लोग 65 डिग्री तक भी ले सकते हैं आपका टेम्परेट जोन। तो आप कह सकते हो कि हाँ, जो साइक्लोन आते हैं, ज्यादातर साइक्लोन इसी ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो जो इस रीजन मतलब अक्षांश 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जितने भी साइक्लोन आते हैं उसको कहते हैं टेम्परेट जोन वाला साइक्लोन, या ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो इसके ऊपर आते हैं वो कहलाता है आपका टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कहते किसको है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और समझ लेंगे ना, तो बड़ा आसान होगा। देखिए, आपका जो किताब वगैरह में दिया हुआ है वो जिस प्रकार से दिया हुआ है, मुझे तो बहुत मतलब टफ लगा वहां पे, इसलिए मैंने अपने से बनाया है कि आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए, उसी पर हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, यहाँ पर पहले तो हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहेंगे।
देखिए एक एक करके मैं पढ़ूंगा, आप समझ जाना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसी का हिंदी रूप है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। हिंसक तूफान है, ये तो हम जानते हैं कि ये तूफान है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि ट्रॉपिकल जोन्स में समुद्र के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो पहला चीज तो यही हमें समझ में आ गया कि ये कहां पर उत्पन्न होता है, समुद्र के ऊपर या स्थल के ऊपर में, जमीन के ऊपर या समुद्र में। समुद्र में। अब समुद्र में, अब सवाल उठती है कि समुद्र में ही ये क्यों पैदा होता है, स्थल भागों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि समुद्र में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि वो बनने के लिए बाध्य होता है। हम जानेंगे कैसे इसके बाद वाले में। और तटीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। याद रखना, मान लो कि अगर यहां पर बन रहा है कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहां पर बन रहा है, तो वो बताओ तो किसी जमीन की तरफ जाएगी या वहीं पर घूमती रहेगी? सर किसी जमीन की तरफ किसी जाएगी। जमीन की तरफ वो जाती है, ठीक है। अब हम लोग बाद में जानेंगे कि हाँ उत्तरी गोलार्ध में कैसे जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे जाती है। तो ये इस तरफ जाती है और ज्यादातर जानोगे आप उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, ये सब जगह है, वहां पर बहुत सारा साइक्लोन टकराता है। तो ये हम जानेंगे क्यों ऐसा होता है। यहाँ पर एक्चुअली ये यहाँ होना चाहिए था कि जो हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक। तो ये तटीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और जिससे हिंसक हवाओं, बहुत भारी वर्षा और तूफान के कारण बड़े पैमाने पर क्या होता है, विनाश होता है। बहुत जबरदस्त विनाश होता है। आप लोग अगर कहीं भी यूट्यूब चैनल में खोल के देख लेना कि साइक्लोन कैसा कैसा आता है। बहुत जबरदस्त हवाएं चलती है, तूफान आता है, बारिश होती है और मतलब घर उड़ा के लेके चला जाता है। तो इतनी बड़ी ये भयानक होती है। तो जानेंगे कैसे। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। सेकंड बात हम लोग जानेंगे जो कि आपका एग्जाम में आता है, वो है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, जो हम लोग कहते हैं चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं, वो अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग, मतलब विभिन्न देशों में इसका अलग अलग नाम है। वो आपका एग्जाम में आता है। तो कौन कौन सा नाम है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये वर्ल्ड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बताइए। यस सर। अच्छा, सिर्फ 3 ही हो यहाँ पे। चलो देखो यहाँ देखिए लाइव क्लास आपका लेकिन अब रोज होगा, ठीक है। मैं थोड़ा एक्चुअली बाहर गया हुआ था इसलिए लाइव क्लास नहीं करवा पा रहा था। मैं अभी आ गया हूँ घर पे, तो अभी मैं लाइव क्लास करा रहा हूँ। और रोज ही, संडे सैटरडे कुछ भी हो, जिस समय भी करना होगा मैं आपको बोल दूंगा, आप लाइव क्लास में चले आना, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। इंडियन ओशन जो है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, इंडियन ओशन। अच्छा, भारत कहाँ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा भारत है, दिखाई दे रहा है। यस सर। अच्छा, इसके सामने यानी बे ऑफ बंगाल में अगर कोई चक्रवात पैदा होता है, या फिर आपको इस तरफ में जो है अरब सागर, यहां पर अगर कोई चक्रवात पैदा होता है, या इंडियन ओशन जो नीचे में है वहां पर अगर चक्रवात पैदा होता है, तो उस चक्रवात को कहते हैं हम लोग साइक्लोन। क्लियर। अगर वही चक्रवात आपको चाइना की तरफ में पैदा होता है या जापान, ये देखो ये आपका जापान है, जापान की तरफ पैदा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, बोलिए, दिखाई दे रहा हूं। टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टाइफून कहते हैं। तो आपका एग्जाम में आता है टाइफून कहां होता है, तो आपको चाइना या जापान के क्षेत्रों में उसको टाइफून कहते हैं। उसके बाद में आप देखोगे या प्रशांत महासागर के वहां पे कि ये जो आपका दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका है, ये अमेरिका के साइड में या वेस्ट इंडीज के साइड में, यहां पर आपको वेस्ट इंडीज का कुछ कुछ भाग होगा, वेस्ट इंडीज के साइड में अगर इसको कहा जाता है हरिकेन्स। क्या कहा जाता है, हरिकेन्स। और ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि अगर इंडियन ओशन का सबसे निचला भाग अगर हम लोग देखें, दक्षिणी तरफ में जाए, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से अगर सामने कोई चक्रवात बनता है तो उसको कहते हैं विली विलीज। क्या कहते हैं इसको, विली विली कहते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे कि हाँ विली विली कहाँ आता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में आता है। अब मैंने यहाँ कुछ नाम दे दिया है मैंने, तो देख लेना। उसमें साइक्लोन जो है आपको इंडियन ओशन में, ये जो साइक्लोन कहा जाता है इंडियन ओशन में ज्यादातर पैदा होता है तो उसको साइक्लोन कहते हैं। हरिकेन होता है आपका अटलांटिक ओशन और आपका प्रशांत महासागर में भी होता है। और टाइफून होता है आपका वेस्टर्न पैसिफिक में या साउथ चाइना में कहा जाता है। और विली विली कहा जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हुआ। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब आते हैं कि फेवरेबल कंडीशन फॉर द ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन किस प्रकार से बनता है, ठीक है। आपको ये फोटो में दिख रहा है यहाँ पे समंदर, यहाँ
यस सर। चलिए, एक समंदर के जरिए हम लोग बनाएंगे। अगर आप लोग कॉपी पे लेके रखे हो तो आप लोग भी अपना से तरीके से बना सकते हो समझने के लिए, क्योंकि आपको ये समझ जाओगे ना तो फिर इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे इसको समझना है। ठीक है, आपका फेवरेट आपका एग्जाम में आ सकता है कि हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन किस प्रकार से बनता है, या ट्रॉपिकल साइक्लोन का विशेषताओं को बताइए, या ट्रॉपिकल साइक्लोन किस प्रकार से क्रिएट होता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है। ठीक, पहला फेवरेबल कंडीशन है आपका कि लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 26 to 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो समंदर तो होना चाहिए, बहुत बड़ा समंदर होना चाहिए जो कि ओशन यानी कि महासागर वगैरह में दिखाई देता है। अब थोड़ा ध्यान देना यहां पर, अगर हम पृथ्वी को ले ले, पृथ्वी को अगर हम ले ले तो चलो ये पृथ्वी मान लो इसको। ठीक है, अब पृथ्वी ले ले तो बीच में अगर ये विषुवत रेखा है यहां पर, और ऊपर में क्या होगा, चलिए ये ट्रॉपिकल रीजन हम पकड़ लेते हैं यहां पर। अब ये बताइए कि सूर्य की जो रोशनी होगी वो सालों भर विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी कि नहीं? यस सर। पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो यहां पर इस जगह पर जो भी समंदर होगा वो थोड़ा गर्म होगा कि नहीं? यस सर। गर्म होगा। चलिए, अब ये Yes, सालों भर जो रोशनी पड़ती है सीधी किरणें, वो एक बार इधर भी जाती है और एक बार इधर भी आती है। आप लोग जानते हो कि हाँ कर्क रेखा मकर रेखा इसे हमें सीजन अलग अलग बदलता है, तो ये मतलब इस तरफ भी जाती है और इस तरफ भी जाती है। एक न एक बार समंदर पर सीधी किरणें पड़ती है। इसका मतलब इस क्षेत्र में जो समंदर का पानी है एक न एक बार बीच में बहुत गर्म होता है। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब समंदर का पानी जो इस क्षेत्र में है वो अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, एक एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में अगर गर्म हो जाता है तो वहां एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है उसको समझिए। अब ये बात को समझिए कि लार्ज सी सरफेस तो हमें चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 26 से 27 डिग्री। 26 से 27 डिग्री होने के लिए क्या जरूरी है कि आपका सूर्य की किरणें हैं वो समंदर पर एकदम सीधी पड़कर वहां के वातावरण में या वहां के स्थिति में उसको गर्म करता रहे। एक ऐसा क्षेत्र बन जाए जो बहुत ज्यादा गर्म हो। कितना डिग्री होना चाहिए? 26 से 27 डिग्री। याद रहेगा आपको? हाँ तो बोलो जी। यस सर। हाँ चलो, कम से कम 4 जन तो हैं। चलिए, अब आते हैं इसमें कि ये जो सूर्य है, सूर्य जो है इसमें है। अब थोड़ा बात पे ध्यान देना, यहां पर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जो विषुवत रेखा जो होती है वो होता है हमेशा, ज्यादातर होता है लो प्रेशर। ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका हाई प्रेशर, और नीचे वाला क्षेत्र भी होता है हाई प्रेशर। हवाएं किधर से किधर बहती है? सर लो से हाई। लो से हाई कि हाई से लो? हाई से लो। हाई से लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक, अच्छा, अब यहां पर अगर आप भूल जाओ ना कभी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर, तो याद रखना अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट हम लोग याद करते हैं, उसमें एबीसीडी में एच पहले आता है ना एल पहले आता है? एच। तो याद रखना एच पहले आता है, यानी कि हाई प्रेशर एच से एल की तरफ जाता है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। ठीक, तो अब ये लो प्रेशर जो बना है इसका मतलब एक जो हवा है वो इस तरफ आएगी, इधर की हवा इस तरफ जाएगी। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हवा इधर से इधर, इधर से इधर आएगी कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। हाँ। लेकिन एक ऐसा फोर्स काम करता है हमारे पृथ्वी पर जिसकी वजह से ये सीधी नहीं आती है, वो थोड़ा सा मुड़ जाती है। जैसे ये जो हवा है ऐसे करके सीधा यहां पर आना चाहिए था, लेकिन वो हवा थोड़ा सा क्या होती है, इस तरफ मुड़ जाती है, और इधर वाली हवा क्या होती है, इस तरफ मुड़ जाती है। अच्छा, ये क्यों मुड़ती है थोड़ा बता सकते हो? पृथ्वी की गति के कारण। गति के कारण, कि पृथ्वी की जो गति है, यहां आप देख सकते हो कि फोटो में हमारा जो पृथ्वी है वो किधर से किधर घूमती है बताइए तो? ये जो पृथ्वी है वो किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व, यानी कि देखो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। पश्चिम से जब पूर्व की तरफ घूमती है तो जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में है वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। याद रखना,
कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ती है, और सॉरी उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी तरफ मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं। अब यहां देखो ये जो लाल वाला है वो किधर जा रही है, इधर जा रही है, इसका दाहिना किधर होगा, इस साइड होगा, यानी देखिए ये इधर घूम गई कि नहीं, दाहिनी तरफ घूमी है ना, राइट साइड। यस सर। अच्छा इधर में देखिए ये हवा अगर इधर से इधर बह रही है, इधर से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, वो भी अपनी दाहिनी तरफ घूम गई कि नहीं, इसका दाहिनी साइड तो ये वाला होगा क्योंकि ये इधर आ रहा है, हाँ कि ना। यस सर। चलो तो अपनी दाहिनी तरफ घूम जाती है, और घूमने के कारण इस फोर्स को क्या कहते हैं, ये जो दाहिनी तरफ घूम जाती है उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। आप जानते हो इसके बारे में? यस सर। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग, एक मिनट, इसको बोलते हैं कोरियोलिसिस या कोरियोलिस फोर्स, इसको कहते हैं हम लोग कोरियोलिस फोर्स। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया, 1 और 2। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, बोलिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? तापमान जो होना, तापमान कितना होना चाहिए? हाँ 26 से 27 डिग्री होना चाहिए, और ये कहां पर होना चाहिए, समुद्र के भाग में, ठीक है, बहुत बड़ा समुद्री भाग हो तो वहां पर होता है। और सेकंड नंबर होता है आपका कि प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अच्छा अब चलो हम थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं और बनाते हैं इसको कि किस तरह से काम कर रहा है। ये सूरज आपको दिख रहा है यहां पर, यहां से सीधी किरणें यहां पड़ेगी, तो पड़ने पर मान लीजिए कि ये एक बड़ा क्षेत्र जो है वहां पर जो तापमान है वो आपका 27 डिग्री पहुंच गया है। अब ये जो बड़े क्षेत्र में 27 डिग्री पहुंचा है, तो यहां की जो हवाएं हैं वो घटना क्या घटेगी बताइए, तो वो वाष्प में बदलने लगेगा कि नहीं? यस सर। और वाष्प में बदलकर ये कहां जाएगी, ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ? तो ऊपर की तरफ। तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी, अच्छा मैंने आप लोग कोरियोलिस फोर्स का एक और चीज दिखाना था, वो मैंने नहीं दिखाया, चलो दिखा देता हूं। ये दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, ये हवाएं जो है वो अगर इधर जा रही है तो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी, और इधर जा रही है तो अपने बाएं तरफ मुड़ जाएगी। इसको क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। क्लियर? यस सर। अच्छा अब आते हैं अपने पॉइंट पे। चलिए, तो ये जब हवा, चूंकि ये सूर्य की गर्मी से नीचे का पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होती है तो वो क्या में बदल जाता है, वाष्प में। वाष्प में बदलता है तो वो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो बताइए ये जब हवा जो ज्यादा टेम्परेचर है और ये ज्यादा वाष्प में बदल गई है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो बताइए यहां का प्रेशर जो है, इस बड़े वाले क्षेत्र का प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए, यहां पर प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है। क्यों घट रहा है बता सकते हो? बोलो। यहां पर लो प्रेशर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो हवा है, जो भी पानी, जो भी यहां पर हवा था, वो मॉइस्चर लेकर, यहां का मॉइस्चर जो है उसको लेकर ये ऊपर की तरफ जा रही है। यानी यहां पर जो हवा का दबाव था वो क्या हो गया, घट गया है। और हम जानते हैं कि लो प्रेशर जो होता है, इतना अगर बहुत बड़े क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाए तो हाई, जो इसके बगल वाली हवाएं होंगी जो कि हाई प्रेशर वाला होगा, मान लो इधर में हवाएं हैं जो हाई प्रेशर में है, इधर की हवाएं जो है वो हाई प्रेशर वाली है, वो इसको भरने के लिए आएगी कि नहीं? यस सर। भरने के लिए आएगी। चारों तरफ से वे हमला करने लगेगी कि चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं। लेकिन यहां एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? अच्छा पहला नंबर तो हो गया कि लार्ज सी सरफेस बनेगा 27 डिग्री पर, और ये कोरियोलिस फोर्स होगा। कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, देखिए डायरेक्ट अगर मान लो यहां पर लो प्रेशर बना है, ये वाले भाग में लो प्रेशर बना है, और इधर में हाई प्रेशर है, इधर में भी हाई प्रेशर है, इधर में भी हाई प्रेशर है, इधर में भी हाई प्रेशर है, और इधर में भी हाई प्रेशर है। अगर कोरियोलिस फोर्स ना हो तो ये सारा हवा इसमें जाकर विलीन हो जाएगी, मतलब इसको भरने के लिए आ जाएगी कि नहीं? यस सर। लेकिन जैसे ही कोरियोलिस फोर्स काम करता है, ये हवा एकदम सीधे इसमें आना चाहेगी या थोड़ा सा दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी?
सर वो मुड़ जाएगी। मुड़ जाएगी। अब ये देखो, ये इधर आना चाहती है, ये किधर चली जाएगी? इस तरफ चली जाएगी। ये इधर आना चाहती है, वो इस तरफ चली जाएगी। और ये इधर आना चाहता है, वो इस तरफ चला जाएगा। ये इधर जाना चाहता है तो इस तरफ चला जाएगा। और ये इधर आना चाहता है तो वो थोड़ा इस तरफ चला जाएगा। अब बताओ, ये बीच में ऐसा लगेगा कि गोल गोल घूमने वाला है। देखो Yes, ये sir. ऐसे करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये चूंकि जाना चाहिए था सीधा में, लेकिन ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा दाहिने तरफ घूम गई। ये फिर ये दाहिनी तरफ घूम गया, ये दाहिनी तरफ घूम गया, ये दाहिनी तरफ घूम गया। तो ये गोल गोल क्या होता है, घूमना, चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। अच्छा, तभी भी तो ये लो प्रेशर के अंदर घुस सकता है कि नहीं? अंदर घुस गया तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन लो प्रेशर में एक और घटना घटती है जिसकी वजह से ये अंदर नहीं जा पाता है और ये उसको चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले एक फोटो दिखाया था, ये वाला, ये देखो, तो ये चक्कर लगा रही है ना? यस सर। यस सर। गोल गोल ऐसे घूम रही है ना? तो ये क्यों घूमना स्टार्ट करती है? कोरियोलिस फोर्स के कारण। मैं आपको लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, आप लोग बताना कि हाँ किस वजह से ऐसा होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें एमसीक्यू वगैरह ना आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। चलो, तो ये तो स्टार्ट हो गया हमारा कोरियोलिस फोर्स। अब क्या है कि जो आज गाड़ी बहुत ज्यादा चल रहा है। अच्छा देखिए, यहां पर जो है ये हवा जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है वाष्पीकृत करते हुए। अब ये हवा जब ऊपर की तरफ जाएगी बहुत ज्यादा, तो बहुत ऊपर चलती चली जाएगी ना, कहीं एक जगह जाकर रुकना चाहिए इसको। बताइए कहां जाकर रुकेगी? क्या ये ऊपर जाते रहेगी? कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना। कहां जाके रुकेगी? यस सर। कहां पर? ट्रोपोस्फेयर। आप जानते हो ट्रोपोस्फेयर? यस सर। ये ट्रोपोस्फेयर को पार नहीं कर पाएगी, वो ट्रोपोस्फेयर के नीचे ही रहेगी, उसको पार नहीं कर सकती है। कह सकते हैं कि स्थल जलीय भाग से ये 14 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है, तो ट्रोपोस्फेयर को पार नहीं कर सकती है, वहीं तक रहेगी। अब जब ये यहां पहुंच जाएगी तब क्या होगा? क्या वहीं पर रहेगी? आप लोग जानते हो कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ये बादल बनने लगेगा। बादल मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका तापमान क्या होगा, थोड़ा थोड़ा घटना स्टार्ट करेगा। घटना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, जो हवा वाष्प में थी वो अब बूंदों में बदलने लगेगी, जिसमें आप जानते हो कि बादलों का निर्माण होगा। होगा कि नहीं? यस सर। ये जो बादल बनेंगे ऊपर में, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ बूंदे हैं। अब बताओ, ये जो बूंदे यहां पर बन रही है, हवा से बूंद बन रही है ना? पहले ये वाष्प था, वाष्प से क्या बना है, लिक्विड में आया है। जब भी वाष्प से लिक्विड में बदलता है, एक हीट वो छोड़ता है, जो कि आप लोग पहले पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। आप जानते हो इसके बारे में, लेटेंट हीट? यस सर। ये लेटेंट हीट क्या करती है, छोड़ती है। तो ये जो लेटेंट हीट इसको यहां पर छोड़ेगी, जिसमें ये कंडेंस होकर बादल बन जाता है। और जो लेटेंट हीट छोड़ेगी, ये इतना ज्यादा मात्रा में यहां पर छोड़ा जाता है लेटेंट हीट, कि वो लेटेंट हीट फिर से वापस नीचे की तरफ आने लगती है। और ये नीचे आने की वजह से ये जगह इतना शांत हो जाता है और नीचे आने लगता है कि इसके अंदर में जो एनर्जी चाहिए, मतलब देखो, अगर ये चारों तरफ ढक ले तो ये सूरज को, तो सूरज की रोशनी तो अब नहीं आएगी, यहां पर सूरज की रोशनी नहीं आएगी, तो इसको तापमान कहां से मिलेगा, ताकि ये जितना पानी हो सके, जितना हो सके उसको ऊपर उठा सके, लो प्रेशर बना सके। तो जो लेटेंट हीट यहां छोड़ा जाता है वही आती है नीचे, और नीचे आकर इसको एनर्जी देना स्टार्ट करती है। और इसलिए एनर्जी देना स्टार्ट करती है क्योंकि वो समंदर में है, और समंदर में ये क्रिया आराम से हो सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। सिंपल भाषा में समझोगे तो ऊपर जाने के बाद ये क्या होता है, बादल का रूप ले लेता है। वाष्प से क्या बदलता है, आपको जल में बदलने लगता है, फॉर्मेशन करने लेता है किसका, बादल का। और बादल जब बनता है तो लेटेंट हीट छोड़ती है, लेटेंट हीट वापस नीचे की तरफ आती है, जिससे इसको एनर्जी मिलता है। अब यहां देखेंगे कि इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है कि बाहर ऊपर की तरफ बड़े बड़े बादल हो जाएंगे यहां पर, और नीचे की तरफ ऐसा लगेगा कि वहां पर एक ऐसा सुराग बन गया है। अब उसको देखने के लिए आप लोगों को यहां देखना चाहिए। ये देख रहे हो, यहां देखो तो, हेलो, दिखाई दे रहा है? यस सर। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर यहां पर स्टार्ट हुआ, ये घटना यहां स्टार्ट हुआ,
स्टार्ट होते होते ये ऊपर की तरफ गई, गाने के बाद में ये डाइवर्जेंट होने लगी, यानी कि दोनों तरफ फैल गई ऐसे करके। तो ये डाइवर्जेंट जब होता है तो यहां पर वो ठंड बादलों में निर्माण होता है और वहां लेटेंट हीट बनता है जिसको कहते हैं वार्म एयर कूल। ये वापस क्या होती है, फिर से नीचे आने लगती है और जिस जो आती है उसी को कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन। यानी कि आप कभी कभी सुनोगे आई ऑफ साइक्लोन क्या होता है, वहां होता है बीच बीच में, और इसकी जो चौड़ाई होती है पता है कितना हो सकता है आई ऑफ साइक्लोन का? 150 से 250 किलोमीटर दूर तक हो सकता है, इतना बड़ा होता है ये। ठीक है, अच्छा इस तरह से फिर क्या होती है, ये घूमना स्टार्ट करती है, घूमते 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 क्या बनाती है, एक प्रकार का गोलाकार आकृति ले लेता है। और चूंकि ये समंदर में हो रहा है तो नीचे से पानी को क्या करती है, ये ऊपर की तरफ उठाते जाती है और वाष्पीकृत द्वारा इतना ज्यादा एनर्जी क्रिएट होता है कि वो इतना ज्यादा वहां वाष्पीकरण होता है पानी का कि ऊपर जाती है और बड़े बड़े बादलों का निर्माण करते करते बड़े क्षेत्र में क्या होती है, ये फैल जाती है। क्लियर हुआ ये? यस सर। अच्छा, जो ऊपर बादल बनता है उस बादल को क्या कहते हैं, ये बता सकते हो? जो ऊपर बादल बनता है, एमसीक्यू में आ सकता है। साइक्लोन बनते समय जब ऊपर की तरफ में डाइवर्जेंट होता है तो ऊपर बादल कौन सा बनता है, उस बादल का नाम क्या है? याद रखना, ये वाला क्यूमुलो, क्या नाम है, क्यूमुलम, क्या नाम है भाई, क्यूमुलम्बस क्लाउड, क्यूलम्बस क्लाउड, क्या बोलेंगे इसको? क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, क्या बोलेंगे इसको, बोल के दिखाओ। क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस। तो ये क्लाउड का निर्माण हो रहा है। अब ये क्लाउड कैसे बन रहा है वहां देखिए, यहां पे ये दिख रहा है, देखो तो किस प्रकार से ये ऊपर की तरफ बढ़ते चला जा रहा है कि नहीं, अब बढ़ते चला जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलिम्बस, क्यूमोलिम्बस क्लाउड। एक मिनट, अब थोड़ा और पीछे आते हैं कि फेवरेबल कंडीशन में और क्या क्या छोड़ दिया हम लोगों ने। तो स्मॉल वेरिएशन, अब जो ये जो बना है हमारा, जो डाइवर्जेंट हो रहा है, अब तीसरा पॉइंट आप देखिए यहां पर दिया हुआ है 3 नंबर, जो कि है आपका स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। अगर मान लो कि ये हवा ऊपर में बादल बना रही है और बादल बनाते समय यहां से जोर से हवा चले तो ये बादल को उड़ा के ले जाएगी कि नहीं? यस सर। तो इसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए वहां पर, उस वक्त बड़े बड़े हवाएं नहीं चलनी चाहिए। अगर हवा चलता है तो ये वाला निर्माण नहीं होगा। तो स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल इन विंड स्पीड, जो ऊपर में जो विंड होता है वो स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, ज्यादा हवा नहीं बहनी चाहिए। अब चौथा नंबर देखेंगे, लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जैसे ही लो प्रेशर यहां पर बनता है तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां स्टार्ट होगा, जो कि इसके कोरियोलिस फोर्स के कारण बनता है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। क्लियर हुआ ये 4 पॉइंट? यस सर। 5वां पॉइंट है कि अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल सिस्टम। तो सी लेवल यानी कि अब जैसे ही समुद्र के ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, स्टार्ट करते उसके बाद क्या होगा, ये 2 भाग में बट जाएगा, एक इधर एक इधर, और बट कर क्या होगा, इसकी चौड़ाई को, मतलब इसके जो रेडियस है इसको बढ़ाने स्टार्ट करता है। और जितना बड़ी हो जाएगी उतना ही बड़ा यहां क्या बनेगा, आई ऑफ साइक्लोन बनता है। और उतना ही बड़ा आई ऑफ साइक्लोन बनने के कारण उष्मा ज्यादा क्रिएट होती है, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा कहते हैं उसको, वो नीचे जाती है और उसको एनर्जी बहुत ज्यादा देती है, जिसकी वजह से वो चलता फिरता रहता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा इस चीज को यहां पर एक बार में आप समझ सकते हो देखने से, तो यहां देख लो आप, ये फोटो दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यस सर। यहां पर देखो तो कुछ ऐसा घटना घट रहा है कि नहीं? यहां देखो, ये वाला, इस जगह को हम क्या कहेंगे, ये वाले भाग को, ये वाले भाग को आई ऑफ साइक्लोन कहेंगे। अब यहां पर देखो वो एरिया बना, यहां वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रहा है, ये देखो ये डाइवर्जेंट हो गया, इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया, और यहां पर देखो बड़ा सा क्लाउड का निर्माण कर रहा है यहां पर, जो गोल गोल घूमेगा, और इसी प्रकार से ये क्लाउड बढ़ते चला जाता है और इसको एनर्जी मिलती जाती है। और चूंकि ये बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया बनता है, इसलिए इधर से भी हाई प्रेशर, इधर से भी हाई प्रेशर इसको मतलब ढकने के लिए आती है, जिसके कारण और ज्यादा तेजी होता है और यहां पर साइक्लोन का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो ये हम लोगों ने जाना
साइक्लोन के बारे में। अब थोड़ा कुछ अपना एग्जाम में जो आता है ना उसको भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में आएगा और आप क्या क्या एग्जाम में लिखोगे। आपसे अगर 5 पूछे कि 5 नहीं कोई भी दे सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या है साइक्लोन होने का, तो बताइए 5 पॉइंट क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 कि बड़ा समंदर का एरिया होना चाहिए जहां पे 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्लियर हुआ पहला। दूसरा होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अब ये बताइए पृथ्वी के किस भाग में कोरियोलिस फोर्स काम नहीं करता है, बताइए कहां पे। वहां की हवा इधर उधर नहीं मुड़ती है। इक्वेटर पे, इक्वेटर पे क्या है ना कि यहां पर हवाएं जो है वो इधर उधर 0 डिग्री से 5 डिग्री के अंदर में कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है। वहां हवा क्या हो सकता है, इधर उधर नहीं जाती है, वो वही का वही रहती है। इसलिए अगर यहां पर साइक्लोन बनना भी चाहे ना तो वहीं पर खत्म हो जाएगा, वहां कोरियोलिस फोर्स नहीं रहता है। क्लियर हुआ। इसलिए विषुवत रेखा के पास में कोई भी साइक्लोन नहीं बनता है। क्लियर। 0 से 5 डिग्री के अंदर में कोई साइक्लोन नहीं बनता है। अच्छा ये तो हमने समझ लिया। इसके बाद में देखेंगे लो प्रेशर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल, ऊपर में हवा नहीं चलनी चाहिए जोर जोर से, और अपर डाइवर्जेंस, ऊपर जाने के बाद ये दूर तक फैलना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला जो फोटो है आप समझ में सकते हो यहां पर, ये जो अच्छा ये जो है ट्रोपोस्फेयर, ये जो है एरिया कहां तक जा सकता है ऊपर में, साइक्लोन कितना ऊपर तक जा सकता है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर नहीं जा सकता है। अच्छा ये देखिए आउटफ्लो जा रहा है यहाँ पर, आई ऑफ यहाँ पर हो गया, ये सब आप समझ सकते हो। यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ देखिए लार्ज वार्म सीवर्ड, ये जो आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा सा और गहरा नीला देखोगे वो आपको जो गर्म पानी है वो दिखा रहा है वहां पे। अब इसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि साइक्लोन जो बनता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है अंदर में। तो पहला आपको देखने को मिलेगा आई ऑफ साइक्लोन, पहला मिलेगा आपको देखने के लिए आई ऑफ साइक्लोन, जो कि एकदम सेंटर में होता है। क्लियर हुआ ये। यस सर। दूसरा हो गया आई ऑफ साइक्लोन जो होता है वो कितना किलोमीटर तक, मतलब उसका रेडियस जो उसकी डायमीटर होता है वो कितना हो सकता है, तो वो आपका हो सकता है 150 से 250 किलोमीटर तक। उसके बाद में वार्म एयर जो होता है, हवा जो गर्म हवा होती है वह किधर जाती है बताओ, ये जो हवा बनती है वो कहां तरफ, किसकी तरफ जाती है, जो लेटेंट हीट बनता है, जो यहां पर हवाएं बनती है, मतलब लेटेंट हीट जो बनता है गर्म हवाएं, वो किस तरफ जाती है, नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, इसलिए नीचे की तरफ जाती है ताकि वो और उष्मा उसको यानी कि और एनर्जी दे सके, यानी कि लेटेंट हीट की वजह से ये और ज्यादा फैलने लगता है। और लेटेंट हीट कब बनता है, जब वो हवा बूंदों में बदलने लगता है, जब भी कोई गैसीय चीज पदार्थ में बदलने लगता है तो कुछ हीट छोड़ता है वो, ठीक है, वो हीट छोड़ता है, उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये लेटेंट हीट नीचे की तरफ आता है। अच्छा इसके बाद में आई वॉल, आप यहां देखोगे ये साइड में, रुको यहां पर आपको एक ऐसा दिखाई देगा, ये वाला एक तो बीच में आई है और ये साइड में जो इस तरह से दिख रहा है, ये साइड वाले को कहते हैं आई वॉल कहते हैं। क्लियर। यस सर। इसके अंदर में जो हवा होगी वो कितना किलोमीटर तक, मतलब इसके अंदर का मतलब कि आई वॉल के अंदर में हवा जो बहती है वो कितना स्पीड हो सकता है, तो वो हो सकता है 250 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भी क्या हो सकता है, ये घूम सकती है। इसके बाद में जो बादल ऊपर बनता है उस बादल को क्या कहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अच्छा बहुत जबरदस्त बारिश होगी और आंधी तूफान होगा, वो तो हम जानते ही हैं, क्योंकि रेनफॉल होगा। रेनफॉल क्यों होगा, क्योंकि ये कंडे जो हवा जो मतलब वाष्पीकृत होकर हवा ऊपर गई है, वो ऊपर में जाके जब जमेगी तो हवा पानी बरसेगा, और पानी बरसेगा और हवा चल रही है तो तूफान और वर्षा दोनों आता है। साइक्लोन जो है, साइक्लोन का डायमीटर कितना 600 से 1200 किलोमीटर तक हो सकता है, बे ऑफ बंगाल में देखा गया है। अब ये मरता कैसे है, साइक्लोन कब खत्म कब होता है, ये किसी न किसी लैंड की तरफ जाएगा और वहां जाकर ये खत्म हो जाती है। अब इसके लिए हम लोग आते हैं यहां पर। अच्छा बताओ तो भारत में कहां पर सबसे ज्यादा तूफान आता है, मतलब साइक्लोन आता है, बोलो तो। उड़ीसा। उड़ीसा में, और हमारे यहाँ भी आता है ना बहुत सारा, बंगाल वगैरह में भी आता है, आपको कोलकाता साइड में वगैरह में आता है। यहाँ देखिए
देखिए। इस फोटो में देखेंगे आप, इस जगह पे अगर साइक्लोन बनता है यहाँ पर, तो वो किधर जाएगी बताइए? ये जो साइक्लोन बनेगा वो किधर जाएगी? ये एंटी साइक्लोन बनता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और घूमते हुए किधर जाती है? इस तरफ जाती है वो। तो इस तरफ जाएगी तो वो किससे टकराएगी? इसी से टकराएगी कि नहीं? यस सर। अगर यहाँ पर ये अरब सागर में अगर कोई बनता है तो वो इधर टकराएगी या इस तरफ जाके टकराएगी? बोलो। मतलब अगर हम इस तरफ के वेस्टर्न वाला पार्ट को देखें, जहां पर मुंबई वगैरह है या महाराष्ट्र वगैरह है, तो बताओ महाराष्ट्र में ज्यादा मतलब साइक्लोन देखा जाएगा या फिर आप उड़ीसा वगैरह में ये सब क्षेत्रों में ज्यादा देखोगे? बताइए। उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या होगा? ये इस जगह पे आपको ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ बनेगा वो इस तरफ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस तरफ, मतलब कि चूंकि ये पृथ्वी किधर कैसे घूमती है, इधर घूमती है, तो वो इधर जाती है। और ये जाने का जो स्पीड होता है ना, उसका 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, यानी 1 घंटा में वो 300 किलोमीटर पार कर जाती है। और ये जाते जाते जाके क्या होती है, एक न एक समय आकर यहाँ टकराती है। हम लोग पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि कब टकराने वाली है। यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा, इधर जाके ओमान में या कहीं पर जाकर टकराएगा, वो अलग बात है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब चीज? यस सर। अच्छा, अब मान लो, चलो यहाँ पर पहले आ जाते हैं, इसको खत्म करते हैं पहले। ये मरती कब है? लैंडफॉल कब होता है? लैंडफॉल का मतलब जब ये खत्म हो जाती है। ये खत्म होती है कब? जब ये टकराती है जमीन से। जमीन से टकराने के साथ साथ एक चीज इसका खत्म हो जाता है, वो होता है इसका एनर्जी। बताओ तो एनर्जी क्यों खत्म होता है इसका? बोलिए। क्योंकि लेटेंट हीट कम बनता है, क्योंकि लेटेंट बादल हीट से अब बनना बंद कर देता है। जैसे देखिए, जो लेटेंट हीट यहाँ बनता है ना, वो नीचे की तरफ आती है, और नीचे इसको क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, जिसको वो गर्म करके फिर से क्या करती है, वो ऊपर उठा देती है। ठीक है, अब जब जमीन में आएगा तो यहाँ तो पानी नहीं मिलेगा उसको, तो लेटेंट हीट आकर यहाँ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये कमजोर पड़ने लगेगा कि नहीं? यस सर। बस यही बात था, इसको समझना था। तो जमीन पर आते के साथ साथ क्या होती है? कमजोर पड़ने लगती है, और यहाँ पर आके खत्म करती है। और ये रेनफॉल, सॉरी, साइक्लोन के खत्म होने की क्रिया को ही कहते हैं हम लोग लैंडफॉल। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूमती है, एग्जाम में आता है आपका। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमती है ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे? ऐसे, ऐसे कि वो नहीं, मैंने इस क्लॉकवाइज कर दिया। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे घूमती है। क्लियर हुआ? तो इसलिए ऐसे घूमती है ये, इसलिए इस तरफ जाती है, और ये ऐसे घूमती है वो, इसलिए इस तरफ जाती है। क्लियर हुआ? यस अच्छा, सर। अब बताओ, क्या साइक्लोन जो है इक्वेटोरियल रीजन में आ सकता है या नहीं आ सकता? और नहीं आ सकता है तो क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि साइक्लोन के बनने के लिए जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। वो घूमना बंद नहीं कर, मतलब वो जो चारों तरफ नहीं घूमती, इसकी वजह से नहीं बन सकता है 0 से 5 डिग्री तक। और ये बताओ, क्या कोई अगर मान लो कि कोई अगर, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये अगर आपका इक्वेटोरियल रीजन है और यहां पर कोई एक बन रही है, तो क्या ये इसको पार करके ये दक्षिणी गोलार्ध में आ सकती है? नहीं सर। नहीं आ सकती है, क्योंकि ये नो सर। क्योंकि बीच में इसको आना पड़ेगा इक्वेटर के सामने, और इक्वेटर के सामने कोरियोलिस फोर्स नहीं है, इसकी वजह से नहीं आ सकती है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आज हम लोगों ने समझा कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि कल ही होगा। थैंक यू। थैंक यू सर।